ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बोला इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इन उनको दे कितना रखा है? 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल। मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा है। आप दी अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के आप निकालो। तो अभी तक हम क्या मानते रहे हैं? जब भी जनरल फॉर्म हमको मिलता था या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी तो उसमें हम लोग जीरोस कैसा मानते थे? अल्फा और बीटा मानते थे। लेकिन यहाँ पर एक अल्फा मानेंगे तो दूसरा 1 अपान अल्फा मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। दोनों जीरोस कैसे हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया देन अनदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी 1 अपान अल्फा, और एक क्या हो गया? अल्फा हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस क्या होता है? जैसे अभी तक हम कराते रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपान का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये करते रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कराएंगे? अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू समझ लीजिए अपने आप क्या है? 1 अपान अल्फा है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर। तो अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा कराया। प्लस कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। कोई फायदा होने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा कराते तो और क्या होता? कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। मतलब ऐसे जवाब अगर आप कराते तो अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा होता, तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान अल्फा, ऐसा बनता। तो ये सॉल्व करना और भी कठिन हो जाता। हमको क्या है? आसान तरीका चुनना है। तो मल्टीप्लीकेशन आप जीरोज कराया तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से कट गए। इधर सिर्फ 1 आ गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि जनरल फॉर्म की कांस्टेंट टर्म सी होती है तो सी अपान ए हो जाता है फार्मूले में। लेकिन यहाँ पर हमको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? माइनस का के माइनस 2, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस के माइनस 2 अपान का 6 हो गया। तो जो इसको यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू क्या है? दोनों सॉल्व होकर 1 तो आया, ये दोनों कट गए एक दूसरे, तो 1 आया। तो यहाँ पर क्रॉस करा लिया तो 6 चला गया, 6 1 जा 6। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस के प्लस 2 हो गया। तो 2 इस साइड चला है तो 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू माइनस के आया, क्योंकि माइनस के इधर ही है। अब चाहिए माइनस समझ लीजिए उस साइड भेज दीजिए, चाहे समझिए इधर भी माइनस से इधर से भी माइनस, जैसे आपको समझना हो। मल्टीप्लाई हो गया तो जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, और इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 4। तो के ही की वैल्यू हमको क्या निकालनी थी? के की वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ क्या आ गया? माइनस का 4 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में